Hey student, welcome on my YouTube channel. This is Sona Mishra and you are watching English Twitter. Today we will discuss about the chapter 6, class 6 also, India's courageous women wrestlers. Today we will discuss about the well-known, well-familiar wrestlers which is known like Sakshi Malik, Geeta Fogart, Babita Fogart. These all are the women are got so many gold medal, bronze medal, silver medal for our country. So today we will discuss about these wrestlers. As you know, there are many people in India who do not think having a girl baby is a good thing. Many women in India fight difficult odds from the day they are born. Despite this, they become successful in their own right. Let's learn about the 3 such women who overcome obstacles and become the most successful female wrestler in the country. As you know, in India, many girl babies always fought for their own life, fought for their own things, studies, their difficult situations. Always no one wants to the baby girl. They want to do not save the baby child girl. So this chapter is the relate to the baby girl कि हमें बच्चों को बेबी चाइल्ड जो भी हैं बेबी गर्ल हैं उनको हमें सेव करना है, उनके लाइफ को हमें संवारना है, उनको सक्सेसफुल बनाना है, ना कि उन्हें उनके लाइफ को सिर्फ हाउस होल्ड कोरस में ही फंसा करके रखना है. तो ये स्टोरी उन्हीं पे बेस्ड है. बलाली इज़ अ डस्टी विलेज इन हरियाणा. इट इज़ बेयरली 10 किलोमीटर फ्रॉम द नेशनल कैपिटल ऑफ इंडिया, न्यू दिल्ली. बलाली जो है एक डस्टी विलेज है हरियाणा का, जो 10 किलोमीटर दूर है कहाँ, इंडिया के दिल्ली से. The people of this village are quite like those many other villages. यहाँ के लोग भी अदर विलेज की तरह ही क्या हैं, बहुत ही क्वाइट हैं. दे आर नाइस पीपल बट दे फॉलो नॉन सो नाइस ट्रेडिशन एंड वॉज ऑफ थिंकिंग. यहाँ के लोग तो बहुत अच्छे हैं लेकिन वे बहुत ज़्यादा ही ट्रेडिशन को नहीं फॉलो करते, जैसे कि दिल्ली वाले बहुत ही मॉडर्न हैं, वैसा नहीं है. वो विलेज से हैं तो थोड़े से डाउन टू अर्थ हैं, वो बहुत ही अनसुपरस्टिशियस हैं और उनको इतना ज़्यादा फैशन नहीं पसंद है. वो ज़्यादा लड़कियों को बाहर जाना, उनको फ्रीडम देना उनको नहीं पसंद. वन ऑफ देयर नॉट सो नाइस ट्रेडिशन इज़ वे दे ट्रीट देयर सन्स एंड डॉटर डिफरेंटली. वो बहुत ज़्यादा मतलब जेंडर बाइसिंग करते हैं, डॉटर्स को अलग देखते हैं, सन्स को अलग देखते हैं, डिफरेंट बहुत ज़्यादा वो डिफरेंस बना के रखते हैं लड़कियों में और लड़कों में. Boys are encouraged to do many things like going to school and playing sports, but girls often not allowed to do the same. वो लड़कों को इनकरेज करते हैं, उनको सपोर्ट करते हैं कि आप गेम्स खेलो, आप स्कूल जाओ, बट लड़कियों को वो हमेशा बाउंड करके रखते हैं. यू हैव टू डू योर हाउस होल्ड कोरस थिंग्स. दे आर सपोज टू स्टे एट होम एंड हेल्प विद हाउस होल्ड कोरस, दैट्स ऑल. और वो हमेशा लड़कियों को घर में स्टे रहने को बोलते हैं, घर के कामों को करने को बोलते हैं. टू मेक मैटर वर्स मैनी पीपल गेट प्रिटी अपसेट व्हेन डॉटर इज़ बॉर्न टू देम. और बहुत ज़्यादा वर्स बात तो ये है कि जब उनके घर में एक बेबी चाइल्ड बॉर्न करती है तो वो बहुत ज़्यादा अपसेट हो जाते हैं. दे कंसिडर्ड इज़ द वो ऐसा कंसिडर करते हैं कि अब हमें ये हार्म है, हमारे लिए ये हार्म है कि हमारे घर में बेबी चाइल्ड आई है. दे स्टार्ट थिंकिंग अबाउट द मनी दे विल हैव टू स्पेंड टू देयर मैरिड. वो सोचने लग जाते हैं कि अब इसके लिए पैसा जमा करना होगा, इसकी शादी के लिए, इसकी पढ़ाई के लिए. Well, something strange happened in the dusty village in Balali, something that changed the opinion of the villagers about girl. All of sudden, अच्छा कुछ चीज़ें हैपन होती है बलाली के गांव में कि सारे लोगों के ओपिनियन को बुरी तरह से चेंज कर देती है. Some years ago, the Fogart sister did something completely out of the ordinary. कुछ साल पहले फोगट सिस्टर ने कुछ ऐसा कारनामा किया कि सारे लोगों की थिंकिंग बिल्कुल बदल गई. They took to the wrestling like many boys in the villages. They too wanted to become a wrestler. वे बहुत सारे गांव के लड़कों से रेसलिंग किया, जीता और वो भी रेसलर बनना चाहती थी. This made most of the villages upset. ये चीज़ें बहुत सारे विलेजेस जो बहुत ज़्यादा रूढ़िवादी थे उनको बहुत अपसेट किया ये चीज़. द एल्डर्स ऑफ द विलेजेस सेड दिस वॉज अगेंस्ट द लोकल ट्रेडिशन. जो बड़े बुजुर्ग थे वो बोले कि ये हमारे लोकल ट्रेडिशन के खिलाफ है
कि लड़कियां अब रेसलिंग करेंगी। आफ्टर थिंकिंग अबाउट इट फॉर अ वाइल, महावीर सिंह फोगट, द फादर ऑफ गर्ल, डिसाइड टू ट्रेन हिज डॉटर। उनके पिता महावीर फोगट ने ऐसा निर्णय किया कि मुझे अपनी बेटियों को खुद से ट्रेन करना है। ही डिड नॉट लिसन टू व्हाट पीपल, वो बिल्कुल नहीं सुने कि उनके गाँव वाले क्या बोल रहे हैं। उन्होंने उनके अगेंस्ट जा करके अपनी बेटियों की मदद की और उनके ओपिनियन को बदला। ही न्यू द सन्स एंड डॉटर, बॉय एंड गर्ल्स वर इक्वल। वो जानते थे कि लड़कियों चाहे लड़का दोनों ही इक्वल है। दे शुड नॉट बी ट्रीटेड डिफरेंटली। हमें जेंडर बाइसिंग नहीं करना चाहिए, हमें उनको एक जैसा देखना चाहिए। ही बिकम द रेसलिंग कोच ऑफ हिज गर्ल्स एंड गाइड देम ऑल द वे। वो अपने बेटियों के खुद गाइडर बन गए, उनको कोचिंग देने लगे। बीइंग अ रेसलर हिमसेल्फ ही न्यू अबाउट द स्पोर्ट्स। एक रेसलर होने के नाते उनको सारी टेक्निक्स पता थी। He knew about the sport, उनको सारा स्पोर्ट्स पता था। Spend hours day every day getting them to train hard. घंटों घंटों वो उनके साथ ट्रेनिंग करते थे। Years of hard work then courage that he had shown were finally rewarded. और बहुत कड़ी मेहनत के बाद करेज साहस जुटाने के बाद उनकी फाइनली उनको रिवॉर्डेड किया गया, उनको सम्मान मिला। टुडे द विलेज ऑफ बलाली वेरी प्राउड ऑफ 3 रेसलिंग चैम्पियंस ऑफ द फोगट फैमिली। बलाली के गांव में लोग बहुत ही गर्व महसूस करते हैं इन 3 रेसलिंग चैम्पियंस जो फोगट फैमिली में हुई। गीता फोगट, बबीता कुमारी एंड देयर कजिन विनेश, बबीता और गीता ने हमारे देश का नाम बहुत ही ऊंचा किया। इनफैक्ट मैनी फैमिलीज इन द विलेजेस and in the state of Haryana are now encouraging their daughters to wrestle, play डिफरेंट स्पोर्ट्स एंड गो टू स्कूल। इनफैक्ट अब हरियाणा में लोग इनक्रेज करने लगे, अपने डॉटर्स को सपोर्ट करने लगे कि आप रेसलिंग करो, आप स्पोर्ट्स करो, आप स्कूल जाओ। एवरीवन नोज अबाउट द फोगट सिबलिंग्स एंड इज प्राउड टू देयर सक्सेस। सभी लोग फोगट्स और उनके सिबलिंग्स के बारे में जाने और उन्होंने इनके सक्सेस से बहुत ही ज़्यादा प्राउड फील किया। इन 2010 गीता फोगट वन इंडिया इज फर्स्ट एवर गोल्ड मेडल इंटरनेशनल फ्री स्टाइल रेसलिंग एज द दिल्ली कॉमनवेल्थ गेम। 2010 में गीता फोगट ने दिल्ली के कॉमनवेल्थ गेम्स में फ्री स्टाइल रेसलिंग में गोल्ड मेडल प्राप्त किया। शी वॉज ऑल्सो द फर्स्ट इंडियन फीमेल रेसलर टू क्वालिफाई फॉर द ओलंपिक समर गेम इन 2012। और 2012 में उन्होंने एक अकेली महिला थी जिन्होंने क्वालिफाई किया इंडियन फीमेल रेसलिंग ओलंपिक समर। 4 years later बबीता कुमारी एंड विनेश वॉन गोल्ड मेडल एंड कॉमनवेल्थ गेम्स इन ग्लासगो। 4 साल बाद बबीता और विनेश ने भी गोल्ड मेडल जीता कॉमनवेल्थ गेम्स ग्लासगो में। विथ 3 गोल्ड मेडल द फैमिली द फोगट सिस्टर आर प्राइड ऑफ द नेशन। इन 3 इतने लगातार जीतने के बाद, गोल्ड लाने के बाद पूरा नेशन, पूरा राष्ट्र इन पे गर्व करने लगा। दे आर ऑल्सो बीइंग प्रेज्ड बाय द सेम विलेजर्स हु वंस ऑब्जेक्टेड द महावीर सिंह फोगट टेकिंग गीता एंड बबीता द अखाड़ा रेसलिंग पीठ। ये वही गांव वाले थे जिन्होंने अप्रिशिएट किया उन गीता और बबीता के और महावीर फोगट की, जो एक समय पे उनके अगेंस्ट थे। द यंगेस्ट ऑफ द 3 चैम्पियन इन 20-year-old विनेश हु इज़ महावीर नीस, शी हैज़ दिस से। जो यंगेस्ट तीनों में यंगेस्ट थी 20 ईयर की विनेश, महावीर की नीस थी जो भतीजी, उन्होंने एक बार बोला, दो वी केम फ्रॉम अ फैमिली रेसलर्स येट देवर ऑब्जेक्शंस फ्रॉम द विलेजेस। हम उस फैमिली के रेसलर्स हैं जहाँ पे पूरे गांव वाले हमारे खिलाफ थे। थिंक चेंज अ लॉट ऑन आवर विलेज आवर गीता दीदी सक्सेस। लोगों का माइंड सेट तब बदला जब गीता दीदी का सक्सेस देखा। आई डेंट फेस एनी प्रॉब्लम, मैंने तो कोई प्रॉब्लम नहीं फेस की। नाउ द विलेजर्स सी द रोल मॉडल फॉर देयर चिल्ड्रन। अब यही गाँव वाले हम लोगों को अपने बच्चों का रोल मॉडल बताते हैं। सैडली मैनी पीपल इन इंडिया किल देयर डॉटर इवन बिफोर दे आर बॉर्न। ये मुझे बहुत बुरी बात है। इट्स अ वेरी बैड थिंग कि मैनी पीपल इन इंडिया जस्ट डू नॉट वॉन्ट टू द बेबी गर्ल। वो अपनी बच्चियों को मार देते हैं। दिस वॉज विनेश विनर ऑफ फ्री स्टाइल 48 kg कैटेगरी गोल्ड मेडल एट द ग्लासगो कॉमनवेल्थ गेम्स। जो विनेश है विनर है 48 किलोग्राम कैटेगरी में गोल्ड मेडल में ग्लासगो कॉमनवेल्थ गेम में। उन्होंने कहा, आई थिंक माई फैमिली हेल्प अदर फैमिली रियलाइज दैट अ गर्ल चाइल्ड इज़ नॉट कर्स। मेरे ख्याल से मेरी फैमिली को भी मदद करनी चाहिए दूसरे फैमिली की, जहाँ पे गर्ल चाइल्ड को क्या कर्स नहीं माना जाता है। आई रियली होप दैट न्यूज़ ऑफ आवर सक्सेस स्प्रेड ऑल ओवर, ऑल पीपल चेंज द वे दे थिंक एंड एक्ट। मैं आशा करती हूँ कि हमारे सक्सेस का जो न्यूज़ है इतना ज़्यादा स्प्रेड हो कि लोगों का माइंडसेट बिल्कुल चेंज हो जाए और वो बिल्कुल अलग एक्टिविटी करें। वी हैव प्रूव दैट वी आर नो लेस दैन मेल रेसलर्स। हमें प्रूव करना है कि हम एक मेल रेसलर से कम नहीं है। एंड वी आर गोइंग टू कीप विनिंग एंड गेटिंग बेटर एंड बेटर। और हम ऐसे ही आगे बढ़ते रहेंगे, जीतते रहेंगे और अच्छा करते रहेंगे। एड बबीता हु वोन अ सिल्वर मेडल
2010 कॉमनवेल्थ गेम्स एंड गोल्ड इन द 55 कैटेगरी ऑफ द ग्लासगो गेम। उसके बाद बबीता ने सिल्वर मेडल लाया 2010 कॉमनवेल्थ गेम में। उसके बाद 55 किलो में वो गोल्ड मेडल लाई एट द ग्लासगो गेम। 6 ऑफ इंडियन 13 मेडल रेसलर्स वर वोन बाय वुमेन। ग्लासगो गेम्स में 6 इंडिया से 13 मेडल आए रेसलिंग में, जो कि वुमेन लोगों ने लाया। सिल्वर मेडलिस्ट गीतिका जाखर एंड साक्षी मलिक बिलोंग द हरियाणा, जिसमें से गीतिका जाखर और साक्षी मलिक हरियाणा से बिलोंग करती हैं। वाइल द ब्रॉन्ज मेडल विनर नवजोत कौर इज़ फ्रॉम द नेबरिंग पंजाब। और जो नवजोत कौर हैं वो ब्रॉन्ज मेडल लाई हैं, जो कि हमारे नेबरिंग पंजाब से हैं। इंडिया एंड हरियाणा रेसलर कंटिन्यू गेट बेटर एंड बेटर। इंडिया के हरियाणा रेसलर्स जो हैं वो हमेशा कंटिन्यू वो बेहतर से बेहतर कर रहे हैं। साक्षी मलिक वोन ब्रॉन्ज मेडल इन द 58 kg कैटेगरी एट द 2016 समर ओलंपिक इन रियो डी जेनेरियो। 2016 में 58 kg में साक्षी मलिक ने ब्रॉन्ज मेडल जीता, जो कि बहुत ज़्यादा चर्चा में था। शी इज़ द फर्स्ट इंडियन फीमेल रेसलर टू विन अ मेडल एट द ओलंपिक। वो इंडिया की पहली फीमेल रेसलर थी जिन्होंने ओलंपिक में ये मेडल लाया। देयर आर मैनी अदर्स वुमेन रेसलर्स हु आर डूइंग वेरी वेल। यहाँ पे बहुत सारी वुमेन रेसलर हैं जो बहुत अच्छा कर रही हैं। एज 2 टाइम ओलंपिक मेडल विनर सुशील कुमार से 2 बार के विनर चैंपियन रहे सुशील कुमार ने बोला है इंडियाज़ वुमेन रेसलर आर नाउ अमंग द बेस्ट इन द वर्ल्ड। उन्होंने बोला है कि भारत की जो वुमेन रेसलर्स हैं वो अभी दुनिया की सबसे बेस्ट रेसलर है, और वो क्या हैं, हमारे लिए एक रोल मॉडल हैं। तो दिस इज़ द एंड ऑफ द स्टोरी। हाउ विल यू लाइक दिस स्टोरी? आपको कैसी लगी स्टोरी? ये हमारी बहुत ही ज़्यादा हमें मोटिवेट करने वाली स्टोरी है। हमें क्या करना है, इस स्टोरी से हमें ये सीखने को मिल रहा है कि क्या करना है, हमें हमेशा बेबी गर्ल को सपोर्ट करना है, उन्हें एनकरेज करना है टू द डू स्पोर्ट्स, वेराइटीज़ ऑफ द जो भी उनके पास स्किल है, टैलेंट है, उनको शो करना है। चाहे वो स्पोर्ट्स हो गया, मैराथन हो गया, या फिर स्टडी में हो गया, हमें हमेशा लड़कियों को सपोर्ट करना, उनको इनकरेज करना, आगे बढ़ने देना। उन्हें ये नहीं बोलना है कि यू डू नॉट डू एनी अदर एक्टिविटीज़, यू डू नॉट गो आउटसाइड, यू डोंट स्टे एनी अदर कंट्री, ऐसा कुछ भी नहीं। उन्हें सपोर्ट करके उन्हें हमेशा आगे बढ़ने के लिए बोलना है। लड़कियाँ बहुत कुछ कर सकती हैं। थैंक यू स्टूडेंट, बाय बाय।